बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हर चैप्टर के 3 लेक्चर्स बना दिए गए हैं। हर चैप्टर को 3 लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आपके सामने ये एक क्वेश्चन पेपर मौजूद है। इसके ऊपर 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिसको हम बिल्कुल पेपर पैटर्न के मुताबिक सॉल्व करना सिखाएंगे। जैसे कि प्रेजेंटेशन का तरीका आपको पहले सिखाया जा चुका है, तो पेपर के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल पेपर पैटर्न के मुताबिक आपने क्वेश्चन नंबर 4 राइट साइड पे मार्कर के साथ लिखना है, क्योंकि ये उर्दू मीडियम का लेक्चर है और इंग्लिश मीडियम में भी ये लेक्चर आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 1 नेक्स्ट लाइन की सेंटर में सेंट्रल स्पेस में लिखेंगे। क्वेश्चन है जी, मैकेनिकल स्टॉपवॉच और डिजिटल स्टॉपवॉच में क्या फ़र्क है। मैकेनिकल स्टॉपवॉच, इसकी पहली हेडिंग बनेगी, मैकेनिकल स्टॉपवॉच की सुई 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक वक्त की सही पैमाइश बताती है। मतलब इसका हम लीस्ट काउंट लिखेंगे 1/10 सेकेंड इक्वल टू 0.1 सेकेंड। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद हम इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा, उसकी हेडिंग बनाएंगे डिजिटल स्टॉपवॉच। तो डिजिटल स्टॉपवॉच 1 सेकंड के 100वें हिस्से तक वक्त की सही पैमाइश करता है। इसका लीस्ट काउंट 1/100 सेकेंड इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड। दोनों में एक डिफरेंस ये भी है कि मैकेनिकल स्टॉपवॉच में नीडल्स इस्तेमाल होती हैं, जबकि डिजिटल स्टॉपवॉच नंबर्स में टाइम बताता है, डिजिट्स में टाइम बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक लाइन की स्पेस छोड़ेंगे, पार्ट नंबर 2 लिखेंगे। पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन पूछा गया स्क्रू गेज किस काम आता है और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसमें दो चीज़ें पूछेंगी तो हम दो ही हेडिंग्स बनाएंगे। सबसे पहले स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स की निस्बत छोटी अशिया की लंबाई बेहतर तरीके से मालूम करने के लिए स्क्रू गेज इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद मार्कर के साथ हेडिंग बनाएंगे इसका तरीका इस्तेमाल। स्क्रू गेज के स्टड और स्पिंडल के दरमियान में किसी छोटी चीज़ को ग्रिप कर दिया जाता है। उसके बाद मेन स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल की रीडिंग को नोट किया जाता है। इस क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 सेंटर में हम लिखेंगे पार्ट नंबर 3। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है किसी बेढंगे जिस्म के वॉल्यूम की पैमाइश कैसे की जाती है। एक बेकायदा जिस्म है, उसका वॉल्यूम कैसे मेजर किया जाता है। तो एक बात नोट कर लेंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती किसी भी पेपर में, किसी भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी हम पहले हेडिंग बनाएंगे मार्कर के साथ, बेढंगे जिस्म का वॉल्यूम। किसी बेढंगे जिस्म ठोस जिस्म का वॉल्यूम मालूम करने के लिए पैमाइशी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, जिसको इंग्लिश में मेजरिंग सिलेंडर कहते हैं। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद हेडिंग बनाएंगे तरीका इस्तेमाल। इसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, तो पैमाइशी सिलेंडर में किसी भी लिक्विड को डालकर सतह का लेवल नोट कर लिया जाता है कि लिक्विड किस लेवल पे पहुंचा है। उसके बाद ठोस बेढंग या बेकायदा जिस्म को इस पैमाइशी सिलेंडर के माया के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे माया का लेवल ऊपर हो जाएगा। अब माया का लेवल नोट करें, इस लिक्विड का पहले वाला लेवल और अब वाला लेवल दोनों रीडिंग्स नोट करके इन दोनों को माइनस करें तो उसका बेढंगे जिस्म का वॉल्यूम मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक लाइन की स्पेस छोड़ेंगे, लाइन के सेंटर में पार्ट नंबर 4 लिखेंगे या जो भी आपने पार्ट अटैम्प्ट करना है वो नंबर लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वर्नियर कैलिपर के लेस काउंट की तारीफ कीजिए और इसकी अहमियत तहरीर करें। इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं जी, वर्नियर कैलिपर का लेस काउंट और उसकी अहमियत। वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट की डेफिनेशन, वर्नियर कैलिपर की कम से कम पैमाइशी सलाहियत इसका लीस्ट काउंट कहलाता है। इसकी कीमत लिख दी 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। इसकी अहमियत, एक लाइन स्पेस छोड़ने के बाद अहमियत की हेडिंग बनाएंगे। मीटर रॉड जिस छोटी चीज़ की लंबाई या मोटाई को नापने में नाकाम हो जाए वहाँ पे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट सही तौर पर इसकी पैमाइश कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 5 में क्वेश्चन पूछा गया है स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट की तारीफ कीजिए। तो सबसे पहले आप पार्ट नंबर 5 को मार्कर के साथ सेंटर में लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन पे इसकी हेडिंग बनेगी स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। अब इसकी डेफिनेशन, स्क्रू गेज की कम से कम पैमाइशी सलाहियत को इसका लीस्ट काउंट कहते हैं। एक लाइन छोड़ने के बाद उसका फार्मूला
और हेडिंग बनेगी और उसके बाद इसका फार्मूला कंप्लीट लिखेंगे। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट LC बराबर है मेन स्केल पर सबसे छोटा दर्जा डिवाइड करेंगे सर्कुलर स्केल पर दर्जों की तादाद, दोनों की वैल्यू लिखेंगे। सबसे छोटा दर्जा 1 मिलीमीटर और सर्कल्स पर दर्जों की तादाद 101/100 इज इक्वल टू 0.01 यूनिट मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक लाइन की स्पेस छोड़ेंगे। पार्ट नंबर 6 मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में लिखेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है पैमाइशी हालात में ज़ीरो एरर का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। तो हेडिंग बनेगी ज़ीरो एरर। पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। ज़ीरो एरर की वो किस्म है जिसमें कोई आला उस वक्त भी रीडिंग जाहिर करता है जब असल रीडिंग ज़ीरो हो। मतलब अभी हमने एक्सपेरिमेंट शुरू भी नहीं किया और इंस्ट्रूमेंट कोई रीडिंग दे रहा है, तो उस एरर को हम ज़ीरो एरर कहते हैं। अब इसकी नेक्स्ट हेडिंग एक लाइन छोड़ने के बाद लिखेंगे। अहमियत, किसी आले की रीडिंग की दुरुस्ती के लिए ज़ीरो एरर का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 पे इसकी अहमियत, ज़ीरो एरर की मदद से किसी भी आले को दुरुस्त किया जा सकता है। पार्ट नंबर 7 मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में लिखेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर में क्या फ़र्क है। इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं, दो हेडिंग्स बनेंगी। पहले हम हेडिंग बनाएंगे पॉजिटिव ज़ीरो एरर। अगर हम वर्नियर कैलिपर की बात करें तो उसके हिसाब से पॉजिटिव ज़ीरो एरर को डिफाइन करेंगे। अगर वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन मेन स्केल की ज़ीरो लाइन के राइट साइड पे हो तो उस वक्त ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगी। एक लाइन स्पेस छोड़ने के बाद दूसरी हेडिंग बनेगी नेगेटिव ज़ीरो एरर। इसकी डेफिनेशन, अगर वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन मेन स्केल की ज़ीरो लाइन के लेफ़्ट साइड पे हो तो ज़ीरो एरर नेगेटिव होगी। एक लाइन स्पेस छोड़ने के बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 लाइन के सेंटर में लिखेंगे मार्कर के साथ। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स की तारीफ करें। इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं तो दो हेडिंग्स बनेंगी। एटॉमिक फिजिक्स, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच होगी जिसमें एटम के मुतालिक कोई बात पूछी गई है। तो इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें एटम की साख्त और उसकी खसूसियात का मुतालिया किया जाए, एटॉमिक फिजिक्स कहलाती। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद नेक्स्ट हेडिंग न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके भी नाम से पता चल रहा है ये न्यूक्लियस के मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन देगी। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें न्यूक्लियस के ख़ास और इसमें मौजूद ज़रात का मुतालिया किया जाए, न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपके सामने उर्दू मीडियम में पेश किया गया। बिल्कुल यही लेक्चर इंग्लिश मीडियम में भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है।